ओम शांति। आज 27 तारीख है। आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित करके शिव बाबा को सम्मुख महसूस करते हुए मैं आत्मा परमात्मा के महावाक्य सुन रही हूँ, इस भान में मुरली सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कितनी बड़ी प्राप्ति बाबा ने बताई है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से बाबा गारंटी करते हैं कि तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पापों को समाप्त करने का रास्ता बाबा ने बताया है। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया कि सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा। सर्व की सदगति कहाँ से होगी? उत्तर दिया बाबा ने, आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। कुछ दिन पहले भी मुरली चली थी जिसमें बाबा ने बताया था कि सबको पता चलेगा, है ना। सबको पता चल जाए भगवान आया हुआ है आबू में तो कितनी भीड़ लग जाए, है ना। आबू की कितनी महिमा थी इस मुरली में। तो बाबा ने बताया आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सदगति यहाँ से होनी है। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम यहाँ पर बैठ के सबकी सदगति करते हैं, है ना। कौन कौन? शिव बाबा और आदम माने ब्रह्मा बैठ के सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है। देखो आदम सब भी पहली बार ही सुन रहे हैं, है ना। आदम क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो देवता नहीं है लेकिन आदमी है, माने ब्रह्मा तन का आधार लेकर, इसलिए बाबा ने उनको नाम आदम रखा है, ब्रह्मा रखा है। उसे भगवान नहीं कह सकते। ओम शांति, डबल ओम शांति। किस लिए बाबा ने बोला डबल ओम शांति? क्योंकि एक है बाप की और दूसरी है दादा की, दोनों की आत्मा है ना। वह है परमात्मा और यह है आत्मा, माने शिव बाबा है परमात्मा और ब्रह्मा बाबा है आत्मा। वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं, बाप भी कहते हैं ओम शांति, ये भी कहते हैं ओम शांति, है ना। क्या याद दिलाते हैं कि हम परम धाम के रहने वाले शांत स्वरूप आत्मा है। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। यहाँ अलग अलग होकर बैठना है। कहाँ पे? जब भी क्लास में आते, योग में बैठते, अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में योग में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते, है ना। बैठे पास पास हैं बाबा की क्लास में, बाबा के बच्चे, लेकिन दोनों की अवस्था में अंतर हो सकता है। कोई बहुत याद करता है, कोई बिल्कुल याद नहीं करता। तो बाबा ने बोला कि तो जो बिल्कुल याद नहीं करते वह हैं पाप आत्मा तमो प्रधान, और जो याद करते वह हो गए पुण्य आत्मा सतो प्रधान। तो बहुत फर्क हो गया ना। घर में भले इकट्ठे रहते हैं परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसलिए ही भगवान में, इसलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं, है ना। असुरों के नाम भागवत में क्यों दिखाए गए? इसीलिए इस समय की बात है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि यह है ईश्वरी चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा देते हैं। सतयुग में तो ये बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो कोई सिखा ना सके। वह तो बाप जब सम्मुख आते हैं तभी आकर सिखलाते हैं, है ना। अगर उसी से सीख जाएं शास्त्रों से तो बाबा को आने की ज़रूरत ही नहीं रहे। लेकिन ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, इसलिए बाबा को आना पड़ता है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों। ऐसे कभी भी कोई मनुष्य मनुष्य को कह ना सके, न देवताएं देवताओं को कह सकते हैं। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार ही पार्ट बजाया है ना। तो बाबा कल्प कल्प आकर ये समझाते हैं। एक ही बार आकर पार्ट बजाते हैं, फिर कब बजाएंगे?
5,000 वर्ष के बाद पाठ बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है ना, पूरा तीनों काल स्पष्ट हैं। तो भगवान बोला, जानते हो वह है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहाँ रहती हैं। कहाँ पे? निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता, ऊपर में कोई चीज़ नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, यह है कर्म क्षेत्र। यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म क्या हो जाते हैं? अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य नहीं होता है। कहाँ पे? सतयुग त्रेता में। इसलिए 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। भगवान बोला, वह है ईश्वरी राज्य जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। माने सतयुग त्रेता की स्थापना कब हो रही है? अभी बाबा संगम पर स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं। क्या समझाते हैं? शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया था ना, तो शिव बाबा को और सुखधाम को याद करो। किसको किसको? बाप को और वर्षा को। बाप माना शिव बाबा, वर्षा माना अपना सतयुग त्रेता युग, है ना, तो सुखधाम। तो पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आ जाएगा, है ना। चक्र कैसे याद आ जाएगा? कि वहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। तो सतयुग अनादि स्वरूप आदि, है ना, पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, तो ये चक्र पांचों स्वरूप का चक्र स्मृति में आ जाएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। क्या याद कराते हैं बाबा? हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म। कितने प्यार से बाबा शिक्षा देते हैं। प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसी गारंटी कोई ले सकता है? बाबा कितनी गारंटी लेता है कि याद करो और मैं पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। उनको और क्या कह सकते हैं? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, है ना। हमने किससे जाना? बाबा से ही जाना ना। बाबा ने बताया तो बावन बोला वह, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, है ना, पूरा ज्ञान, सर्वज्ञ। तो बावन बोला वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वेदों शास्त्रों आदि सबको जानते हैं। तब तो कहते हैं इनमें कोई सार नहीं है। नहीं तो क्यों कहें? उनको पता है ना सत्यता क्या है और वेद शास्त्रों में क्या लिखा है। इसलिए तो इतना अथॉरिटी से कहते हैं कि उसमें कुछ भी सत्यता नहीं है, कोई भी सार नहीं है। गीता में भी कोई सार नहीं है। भल वह सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, माई बाप है, बाकी सब हैं बच्चे, माने और शास्त्र बच्चे हैं। तो जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माना आदमी, मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। इसलिए देखो ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाई है ना, देवताओं को दाढ़ी नहीं दिखाई है। एडम को आदम कहते हैं, भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं एडम अर्थात आदमी न देवता है न भगवान है। लक्ष्मी नारायण है देवता, डीटीज में, पैराडाइज में। नई दुनिया है ना, ये वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कौन? नई दुनिया, सतयुग। बाकी तो सब है माया के वंडर। द्वापर के बाद माया के वंडर होते हैं। ईश्वरीय वंडर क्या है? हेवन, स्वर्ग, जो बापी स्थापन करते हैं और अभी स्थापन हो रहा है। ये जो दिलवाड़ा मंदिर है, इसकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं है। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान ये है। तुम लिखते हो ना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में ये भी लिखना चाहिए क्या? सर्वोत्तम तीर्थ स्थान। क्योंकि तुम जानते हो कि सर्व की सदगति यहाँ से ही होती है। इतनी महिमा। एक मैसेज आया था ना कि आबू की महिमा, कितनी महिमा है ना। तो भगवान बोला कि क्योंकि सर्व इसलिए लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो कि सर्व की सदगति यहाँ से ही होती है। ये कोई जानता नहीं। जैसे सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है,
वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ आबू तीर्थ है। तो मनुष्य पढ़ेंगे, अटेंशन जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह सबसे बड़ा तीर्थ, जहाँ बाप बैठ सबकी सदगति करते हैं। तीर्थ तो बहुत हो गए हैं, गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं, सब जाकर वहाँ फूल आदि चढ़ाते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो ना, तो तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, है ना। बाबा ने आज लगभग चौथी बार मुरली में बोला। बाबा ने बोला आत्मा समझ मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता। तुम्हारी मम्मा को एक पाई खर्चा लगा, है ना, एक पैसा भी लेकर नहीं आई और लक्ष्मी बन गई, धन की देवी बन गई। तो बाबा ने बोला तुम्हारी मम्मा को एक पाई लगा, बिगर कौड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगन बन गई ना। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। बाबा भी कितनी तारीफ करते हैं। संपूर्ण ईश्वरीय मार्ग पर, ईश्वरीय आज्ञा पर जी हाँ करने वाली बाबा ने बोला कोई भी नहीं निकली है। देखो आत्माओं को भी बाप बैठ पढ़ाते हैं। आत्माओं को ही राज्य मिलता है, आत्मा ने ही राज्य गंवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे से बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है, सारे विश्व पर राज करती है। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है। आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है, वहाँ बुरा कर्तव्य होता नहीं। आत्मा विकारी मार्ग में चली जाती है, तब रावण राज्य होता है। मनुष्य तो कह देते विकार सदैव हैं। तुम समझा सकते हो वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो विकार कैसे होंगे। वहाँ है ही योग बल। भारत का राजयोग मशहूर है, बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ और कोई तो सिखला ना सके। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी जानती कि ये हठ योगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे। चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं, एक बार वह कह दें कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके को कोई समझा नहीं सकते तो बस। परंतु ऐसा कायदा नहीं है कि जो अभी है आवाज़ हो, सब थोड़ी समझेंगे। बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते हैं ना, ओ प्रभु शिव बाबा आपकी लीला। अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु और कोई समझते नहीं हैं। यहाँ भी बहुत हैं जिनको चलते चलते माया बहुत हैरान करती है, तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी मंजिल है, युद्ध का मैदान है, इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं और तुम किसकी तैयारी कर रहे हो? 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए कर रहे हो, वह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा चल रहा है। अभी टाइम पड़ा है, हैं? ये कब की मुरली है? साकार के समय की, हैं? तब टाइम था, अब नहीं है ना। तो बाबा ने बोला हमारा राज्य थोड़ी स्थापन हुआ है, राजाएं प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं। वह लोग समझते हैं कि फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़ी मालूम है कि कहाँ गया। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। बोल देंगे कि है ना गुरुजी ने शरीर छोड़ा मोक्ष मिला, तो बाबा ने बोला कहाँ गई आत्मा किसी को पता नहीं है। ऐसे ही गपोड़े मारते हैं। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वह फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि मुद्बुदा पानी में लीन हो जाता है। बाप कहते हैं यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो, गरम गरम हलवा खाते हो। किसको बाबा बोल रहे गरम हलवा? मुरली को। सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाते हैं? सबसे पहले ताज़ा ताज़ा किसको मिलता है? ब्रह्मा बाबा को। सबसे सम्मुख है ना ब्रह्मा, ये तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं, जट सुनते हैं और धारण करते हैं, फिर यही ऊंच पद पाते हैं। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहाँ भी उनको ही देखते हैं ना इन आँखों से। किसको? ब्रह्मा बाबा को। बाप पढ़ाते हैं
बाप पढ़ाते तो सबको हैं, बाकी मेहनत किस में है? याद में। याद में रहना जैसे तुमको डिफ़िकल्ट लगता है वैसे इनको भी। इसमें कोई कृपा की बात नहीं है। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे, बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझता भी हूँ, बाजू में बैठा है। बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी माया ने परीक्षा ली क्योंकि वह महावीर था। जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है। तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको यह होता है, बाबा कहते हैं यह तो सब कुछ होगा। माने जो भी विघ्न आते हैं, माया आती है, तो बच्चे बाबा को बताते हैं, तो बाबा कहते हैं कि यह सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते हैं खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती है। कोई कोई देह अभिमानी होते हैं तो बाबा को बतलाते नहीं हैं, तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते हैं, बाप भी गरीब निवाज गया है, बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे बनेंगे, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे। फिर बाप समझाते हैं भाई भाई समझो, अपने को क्या समझो, उससे भी ऊपर की स्टेज। पहले भाई बहन की स्टेज है, उससे भी ऊपर आत्मा आत्मा भाई भाई। यह है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहाँ पर साला चाचा मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते। संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते हैं कि भाई बहन भी नहीं, अपने को भाई भाई समझना, नाम रूप से भी निकल जाना। बाप भाइयों को ही पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वह कैसे भाई भाई बनाएंगे, माने आत्मा का ज्ञान कैसे देंगे। गीता में भी ये बातें नहीं है। यह है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नूंद है। एक सेकंड का पार्ट न मिले दूसरे सेकंड से कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर न सके, इसलिए बाप कहते हैं ये तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं मैं तब आता ही तब हूँ जब संगम है। तुम ही देवी देवता थे, ये जानते हो। जब इनका राज्य था तब कोई और धर्म नहीं था, माने देवताओं का जब राज्य था तब और किसी का भी राज्य नहीं था। अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं, अभी देवी देवता धर्म का राज्य है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते पापा, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। आज की मुरली इसके मुख्य पॉइंट, धारणा के लिए मुख्य सार है जो हम पूरे दिन रिवाइज करेंगे। अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है, इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देना है ना। कौन सी स्टेज लेके आनी है? हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है ना। देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा है हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है, अंग से अंग न लगे। पूर्ण आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया कि बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाव। दुनिया में प्यार के लिए क्या क्या कुर्बानी दे देते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला कि अगर बाप से प्यार है तो प्यार का अर्थात त्याग, तो तुम्हें भी अपनी कमजोरी की कुर्बानी देनी है ना। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा हो। बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के वर्त संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है,
उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देती हैं। तो बाबा ने इशारा दिया, सबके अंदर बाबा ने बोला कुछ न कुछ कमजोरी है, उसको अर्पण करना ही प्यार का सबूत है। स्लोगन है, सुमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। सुमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। तो आज बाबा ने प्रॉमिस किया, वादा किया कि अगर बाबा को याद करोगे तो बाबा गारंटी करता है सब पापों से मुक्त कर देगा। इसलिए बाबा ने बार बार ये स्मृति दिलाई कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, है ना। अपने को आत्मा भाई समझो, है ना। अपनी स्थिति को ऊंचा उठाओ। तो इस पे बाबा ने अटेंशन दिलाया, आबू की महिमा बताई, है ना। और प्यार में क्या करना होता है, अपनी कोई भी कमी कमजोरी कुर्बान देना, है ना। तो इस तरह बाबा ने जो आज मीठी मुरली चलाई उसका बार बार चिंतन करना है, याद के अभ्यास को बढ़ाना है। ओम शांति, ओम शांति।